शिव पुराण का यह प्रसंग सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, जीवन बड़ा विचित्र है। एक तरफ हम प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, दया, शांति आदि की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ही भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक अशांति आदि अनेक दुर्भावनाएं कूट कूट करके भरी हैं। बाप बेटे के सुखद जीवन की आशा में अपना सारा जीवन लगा देता है। बड़े होने पर पुत्र को कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता पक्षपात कर रहा है। अपनी जमीन, अपना घर मुझे न देकर, हो सकता है छोटे भाई को दे दे। अपनी नासमझी, अपने ही गलत विचारों के कारण वह कभी क्रोधित होकर के पिता की हत्या कर देता है। ये संसार में बहुत से उदाहरण आपने सुने और देखे होंगे। एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को मार डाला, मां का गला दबा दिया, भाई ने भाई को काट डाला। यह प्रेम संबंधों में कहां से सब कुछ आ गया? हमारे ही अंदर भरी पड़ी हैं अच्छी भावनाएं भी और बुरी भावनाएं भी। यह कहीं बाहर से नहीं आती। जब अच्छी या बुरी जिस भावना को अपने अंदर जागृत करते हैं, वही हमारे सामने आ जाती है। जहां तक मैं कामदेव और काम की बात करूं, यह हर प्राणी के भीतर है। यह काम अजेय है। जैसे जली हुई लकड़ियों में घी डालो, वो आग बुझती नहीं, वैसे ही बढ़ती रहती है। यह काम भी ऐसे ही बढ़ता रहता है। इसको आज तक कोई जीत नहीं सका। केवल एक उदाहरण आता है, भगवान शिव का। जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, कामदेव जी ने तपस्या भंग करने के लिए कई उपाय किए। महादेव को गुस्सा आ गया। ये क्या तमाशा कर रहे हो कामदेव तुम? उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने जैसे ही दृष्टि डाली, कामदेव जल करके भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही सारे संसार में हाइत्राई मच गई। प्रेम रहा ही नहीं। किसी का किसी में कोई आकर्षण नहीं। जीवन समाप्त होने लगा। देवता भी परेशान। उन्होंने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे तैसे इस कामदेव जी को जीवित कर दो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कामदेव को जीवित करते समय भगवान शिव ने कहा, कामदेव, तुम्हें मैंने जीवित तो कर दिया है, लेकिन इस पर्वत पर, इस कैलाश के चारों ओर जो कोई भी तपस्या करेगा, उस पर तुम्हारा कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। जाओ, संसार में जाकर के अदृश्य रहते हुए अपना काम करो।
कामदेव की कृपा से ही आज सारा संसार चल रहा है। इस संसार में जितने नर और मादा हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, जो भी संतानोत्पत्ति हो रही है, वंश परंपरा चल रही है और आगे से आगे बढ़ती जा रही है, यह सब कामदेव की ही कृपा है। स्त्री के बगैर पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है, न पुरुष के बगैर स्त्री का अस्तित्व है। स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो एक पूर्ण पुरुष बन जाता है। भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का। तभी उन्होंने अपने शरीर से सृष्टि के आदि में सृष्टि की उत्पत्ति की। वही सृष्टि आज हमारे चारों ओर सब लोग सुखमय हैं। कामदेव की सही कृपा बनी रही तो जीवन सुखमय हो जाता है। काम में विकार उत्पन्न हो जाए, उच्छृंखलता आ जाए तो जीवन नरक बन जाता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार चलने से जीवन सुखमय हो जाता है, जीने की प्रेरणा मिलती है। काम सर्वत्र है, सब में है। कामदेव की कृपा से ही वैवाहिक संबंध बनते हैं। अगर काम मनुष्य का शत्रु होता तो अपने बच्चों के विवाह के समय आप और हम सब इतना आनंद, इतनी खुशियां भला क्यों मनाते? विद्यार्थी जीवन हो या गृहस्थी जीवन, यह तपस्या का जीवन है। जीवन की इस कठिन तपस्या में यदि काम विकारी हो जाए, क्रोध का प्रवेश हो जाए, काम अपना अधिकार जमा ले मनुष्य पर, तो गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। विद्यार्थी तो आजकल ऐसे बन गए हैं, ऐसे सुनने में आता है, इस काम के चक्कर में अपनी मौत को भी गले लगा देते हैं, भाग जाते हैं घर से, मां बाप को ही दुश्मन समझते रहते हैं। काम विकार का अर्थ है एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरे के स्त्री के प्रति आकर्षित होने लग जाए और एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी से संबंध बनाने लगे, तो इसी का नाम है काम का दूषित हो जाना, पशुवत हो जाना। कुछ लोग इसे पाप भी कहते हैं। जीवन की तपस्या यहीं पर भंग हो जाती है, जीवन नारकी बन जाता है। नरक में जो होगा वो बात की बात है। इसी जीवन में, इसी समाज में, अपने ही घर में मनुष्य नरक जैसी यातनाओं को भोगने लगता है। आप सबसे निवेदन है कि गृहस्थी जीवन की तपस्या को भंग न होने दे। शिव पुराण की कथा में आता है, मुनिवर नारद जी तपस्या करने हिमालय पर पहुंच गए। एक आश्रम के पास गुफा में तप कर रहे हैं। देवराज इंद्र को पता लग गया तो सोचने लगे, कहीं नारद जी तपस्या के प्रभाव से
मेरा राज्य न छीन ले। उन्होंने कामदेव को बुलाया, कहा जाओ बसंत को साथ लेकर जाओ हिमालय पर्वत पर, उस कंदरा में, गुफा में, आश्रम में जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं वहीं जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो, वरना वह स्वर्ग का सुख, संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेंगे। कामदेव गए, पूरा जोर लगाया, लेकिन वह नारद जी के मन को विचलित नहीं कर सके। जब शिव के आशीर्वाद से नारद जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो नारद जी को बहुत अहंकार हो गया। मेरे जैसा ब्रह्मचारी, मेरे जैसा तपस्वी संसार में कोई नहीं। कामदेव भी हार गए। मैंने तो कामदेव पर, काम पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वह इस बात को भूल गए कि यह तो शिव की कृपा है। शिव की तपस्या के प्रभाव से इस पर्वत पर कामदेव प्रभावी नहीं हो सकते, यह बात तो भूल गए। प्रभाव था शिव कृपा का, परंतु नारद जी इसे अपनी तपस्या का प्रभाव समझ बैठे हैं। नारद जी तपस्या पूर्ण होने उपरांत अहंकार से भरे हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शिव को प्रणाम किया, बोले हे भगवान, मैंने तो कामदेव को हरा दिया है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। कामदेव बेचारा क्या करता, पूरा जोर लगाया, अंत में हार करके भागना पड़ा उसको, चला गया अपने स्वामी इंद्र के पास। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मैं जानता हूं तुम कितने बड़े तपस्वी हो। यह बात आपने मुझे बता दी, परंतु किसी और को न बताना। लेकिन नारद जी भगवान शिव की बात को कहां मानने वाले थे। अहंकार से उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। शिव जी के पास से चले, जाकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी को भी बात बताई, फिर विष्णु जी के पास चले गए, उन्हें भी यही बात बताई। मायापति विष्णु भगवान ने सारी बातें समझ ली और नारद जी को कुप्पा कुप्पा बनाने के लिए उनके कान में और फूंक मार दी। नारद जी तो काम के वशीभूत हो गए। भगवान विष्णु ने माया से एक बड़ा विशाल नगर बनाया। वहां का राजा शीलनिधि अपनी पुत्री श्रीमती का विवाह करना चाहते हैं। शिव पुराण की यह कथा आगे से आगे चलती रहेगी, परंतु यहां पर मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब आदमी कामांध हो जाता है तो वह सभी रिश्तों को भूल जाता है, भगवान की बात भी नहीं मानता। जिस तरह गृहस्थी चलानी चाहिए, जिस तरह जीवन जीना चाहिए, वह नहीं जी पाता। देवराजेंद्र भली भांति जानते हैं, संयम नियम से रहने वाला तपस्वी मनुष्य जीवन में ही स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य सुखी हो गए तो देवताओं को कौन पूछेगा। इसलिए वह तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। नारद जी समझ रहे हैं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली,
अहंकार बस जहां जाते हैं अपनी ही बढ़ाई करते हैं। आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम के वशीभूत होकर के सामाजिक परंपराओं को भूल गए हैं। केवल काम सुख के लिए वह बनते संवरते और घूमते फिरते हैं, तरह तरह के हाव भाव दिखाते हैं। छोटी उम्र में ही काम सुख की प्राप्ति के लिए अनुचित संबंध बना लेते हैं और पथभ्रष्ट होकर के जीवन भर भटकते रहते हैं। एक बार आदतें बिगड़ गई तो कभी नहीं संभलती। भविष्य कहां जाएगा, बनेगा या बिगड़ेगा, उन्हें इस बात की होश नहीं है। शिव पुराण की कथा बताती है, नारद जी काम के वशीभूत होकर के स्वयंवर में शील निधि की पुत्री श्रीमती को जीतना चाहते हैं, लेकिन वह जब हाथ में माला लेकर नारद जी के पास आती है तो नारद जी के बंदर जैसे चेहरे को देख करके अपना मुंह फेर लेती है। नारद जी की रक्षा के लिए आए हुए दो शिवगण उनके अगल बगल में बैठे हैं। वो भी नारद जी को अपमानित कर देते हैं। कहते हैं पहले अपना मुंह तो देख लो। नारद जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वपूज्य हैं। काम के वशीभूत हो जाने पर उन्हें भी अपमानित होना पड़ता है। आम आदमी की तो बात ही क्या है। अतः कामदेव के कृपा को, कामदेव के कार्य को हम सब प्रणाम करें और मर्यादा में रहें। इसी में मानव जीवन का कल्याण है। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।